कहानी की शुरुआत में हम सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। यह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह किसी खतरे से बचने के लिए मजबूत जाली लगाई गई होती है। यह देखकर हमें पता चलता है कि इस इलाके में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी यह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास वाले घर के अंदर जाता है और अंदर वह घर का हर एक कोना चेक करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, तभी पास रखा फ्रिज जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। यह देखकर थॉमस घबरा जाता है और जब थॉमस उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। यह देखकर थॉमस जल्दी से एक रोड उठाकर उस फ्रिज को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, जिसके बाद उस फ्रिज में से और भी तेज आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ थॉमस एक चेन से उस फ्रिज को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस फ्रिज को घसीटता हुआ धूप में ले आता है। अब यहाँ थॉमस गाड़ी से निकलकर उस फ्रिज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बंदूक से फ्रिज के लॉक को शूट करके तोड़ देता है और तभी उस फ्रिज में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जैसे उस ज़ॉम्बी के बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलते हुए तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी इनकी स्किन को जलाती है, जिस वजह से ये ज़ॉम्बी दिन में सोते हैं और रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ थॉमस वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद वो एक शहर में पहुंचता है, जहां थॉमस खाना ढूंढने के लिए एक बड़े घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते ही हम देखते हैं कि घर का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। तब थॉमस बहुत ही चौकन्ना होकर घर के हर एक कोने को देखता है कि कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं, और तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। ये देखकर थॉमस अलर्ट हो जाता है और जैसे ही वह कुछ और आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने एक दूसरा मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। अब थॉमस जब इस आदमी के करीब जाता है, तभी उसे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर थॉमस उसे बात करने लगता है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर थॉमस उस पर गोली चलाने लगता है, पर गोली लगने के बावजूद वो आदमी जरा सा भी नहीं हिलता। ये देखकर थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी के करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थॉमस उसके करीब पहुंचकर पर्दा हटाता है तो उससे पता चलता है कि यह एक औरत है जिसने खुद को फांसी लगा ली है। अब इससे पहले कि थॉमस समझ पाता कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर थॉमस पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी थॉमस की तरफ दौड़ कर आने लगे हैं। अब यहाँ थॉमस रेंगते हुए बाहर धूप की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, पर थॉमस उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है और बाहर आकर घर की छत पर बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए धूप में नहीं आ सकते थे। तभी थॉमस को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर थॉमस उस तरफ जाने लगता है और तभी उसे छत से नीचे रोड के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वह लड़की धूप में सिर नीचे झुकाकर बैठी होती है। यह देखकर थॉमस इतना तो समझ जाता है कि यह लड़की कोई ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि अगर यह कोई ज़ॉम्बी होती तो धूप लगने की वजह से वह जल जाती। पर थॉमस को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह लड़की अकेले ऐसे क्यों बैठी है। और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग सड़क के बीचों बीच एक लड़की को बैठा हुआ देखकर वो लोग गाड़ी रोक लेते हैं और उसमें से 4 लोग हाथों में बंदूक लिए बाहर निकलते हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है और इस लड़की का नाम सारा है। इन चारों में से एक आदमी सड़क पर बैठी उस लड़की की मदद के लिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इनके लिए एक जाल है। और जैसे ही वह आदमी उस लड़की के करीब पहुंचता है, तभी ऊपर से कोई उसे शूट कर लेता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यह देखकर उस आदमी के बाकी साथी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की को एक गैंग के लोग चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जिस ग्रुप का एक आदमी मर गया होता है, वह अब भी सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे होते हैं। इसीलिए वो लोग इस दूसरे ग्रुप के मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं और देखते ही देखते वो दूसरा ग्रुप इनके 2 और साथियों को भी मार देता है। अब सिर्फ सारा नाम की वो लड़की जिंदा बची थी और यह सब ऊपर छत से थॉमस देख रहा होता है। इसके बाद गैंग के सभी लोग बाहर आते हैं और गैंग वाले सारा पर बंदूक तानकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ गैंग का लीडर सारा के पास आता है और सारा को छेड़ने लगता है। तब सारा उससे कहती है कि तुम्हें बंदूक, गाड़ी, पैसे जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। गैंग का लीडर सारा की
एक भी बात नहीं सुनता और वह सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से थॉमस बंदूक से उन लोगों को शूट करने लगता है और एक एक करके गैंग के सभी लोगों को मार डालता है। थॉमस गैंग के लीडर को भी घायल कर देता है। यहाँ गैंग का लीडर गिड़गिड़ाते हुए सैरा से माफी मांगता है और थॉमस से कहता है कि मेरी जान बख्श दो और तुम्हें जो चाहिए वह ले जाओ, बस मेरी जान बचाकर मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और थॉमस उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है। अब यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की सेम इसी पोजीशन में सड़क के बीचों बीच बैठी होती है। तभी उसके पास सारा आती है और सारा उससे पूछती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है। तब वह लड़की अपना बच्चा दिखाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि यह कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक बेबी डॉल है। और साथ ही हमें पता चलता है कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं। अब यहाँ सारा को इस लड़की पर तरस आ जाता है, इसलिए सारा उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर यह लड़की अकेले यहाँ रही तो रात होते ही ज़ॉम्बी इसे नोच कर खा लेंगे। इसलिए सारा इस लड़की को अपने साथ लेकर सीधा थॉमस के पास जाती है और सारा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है। वो थॉमस से कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो अब मैं जिंदा नहीं होती। थॉमस उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देता और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो। तब सैरा कहती है कि मैं शहर के बीचों बीच अपने ग्रुप के साथ रहती हूँ, वहां हमारे पास ढेर सारा खाना है और हम जिस जगह में रहते हैं वह एक पुलिस स्टेशन है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो, वहां तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हारी जान भी सेफ रहेगी। थॉमस को सारा की बात ठीक लगती है, इसलिए थॉमस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा बताती है कि हम जिस पुलिस स्टेशन में रहते हैं वह यहाँ से 5 किमी दूर है। ये सुनकर थॉमस घबरा जाता है, क्योंकि वह जगह काफी दूर थी और अगर रात हो गई तो ये लोग ज़ॉम्बी के शिकार बन सकते हैं, इसलिए अब सूरज ढलने से पहले ही इनको अपने ठिकाने पर पहुंचना होगा। लेकिन जब ये लोग शहर पहुंचते हैं तब अंधेरा हो चुका था और इनकी गाड़ी की आवाज को सुनते हुए हर तरफ से ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस फुल स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि वह जान चुका था कि अगर गलती से भी गाड़ी रुक गई तो ज़ॉम्बी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा अपने साथियों से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है और बताती है कि हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग जल्दी से दरवाजा खोलो। साथ ही वह अपने साथियों से कहती है कि हमारे पीछे कई सारे ज़ॉम्बी भी लगे हैं, इसलिए तुम सब तैयार रहो। ये सुनकर वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी बचे हुए सर्वाइवर थे ये लोग सभी सर्वाइवर को सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे वापस आने तक कोई भी शोर मत करना। अब यहाँ सभी लोग बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही कार पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचती है तब थॉमस उन 2 लड़कियों को पुलिस स्टेशन की तरफ भागने को कहता है और खुद बंदूक से उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने लगता है। यहाँ सारा की टीम वाले भी ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वह सभी गोली की आवाज सुनकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब थॉमस भी जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। थॉमस के अंदर आते ही दरवाजा बंद होने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी थॉमस बाहर एक बड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी देखता है, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढक दिया होता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर थॉमस उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था और वो ज़ॉम्बी थॉमस को काफी गुस्से से देख रहा होता है। साथ ही थॉमस भी उस ज़ॉम्बी को काफी गुस्से से घूरने लगता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनकी आपस में पहले से दुश्मनी है। अब यहाँ दरवाजा बंद होने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ का चीफ है वह सारा से पूछता है कि यह आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब सारा बताती है कि हम पर एक गैंग के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरे साथ 3 लोग मारे गए और मैं भी उस गैंग वालों के हाथ मरने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ गया और थॉमस ने मेरी जान बचाई। अब यहाँ चीफ थॉमस से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब थॉमस बताता है कि मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ और हर रोज जहाँ पर भी मुझे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की वजह से मेरी वाइफ की जान चली गई और जब तक मैं अपनी वाइफ के कातिल ज़ॉम्बी को मार नहीं देता तब तक मैं ज़ॉम्बीज को मारता रहूंगा। ये सुनकर चीफ को थॉमस की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे आज रात यहीं पर गुजारने का इजाजत दे देता है। लेकिन चीफ के इस फैसले से वहां पर खड़ा इनका एक साथी खुश नहीं होता और कहता है कि थॉमस भी उसी गैंग का आदमी है जिन्होंने हमारे 3 साथियों को मार दिया है और थॉमस यहाँ आकर हमारा खाना और बंदूकें चुराना चाहता है। और यहीं पर कहानी का फास्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल स्केरी डार्क का सफार को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी मजेदार कहानी आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।